आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। चैप्टर नेम है प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में आप अपने हाथ में एक गन लिए रहेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपके हाथ में एक गन है। उस गन से आपको फायर करना है। देखिए, आप यहाँ ओरिजिन पे हैं। ओरिजिन से अगर आप बिल्कुल सीधे फायर करेंगे तो जो बुलेट निकलेगी वो क्या कवर करेगी? डिस्टेंस। अगर उसी गन से आप 90 डिग्री से फायर करेंगे तो जो बुलेट निकलेगी वो क्या कवर करेगी? हाइट। ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, ये भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या ये मोशन इन वन डायमेंशन है, ये भी मोशन इन वन डायमेंशन है। यहाँ जो बुलेट की वेलोसिटी है वो डिस्टेंस कवर करा रही है, यहाँ बुलेट की जो वेलोसिटी है वो हाइट कवर करा रही है। अब अगर हम बुलेट को ऐसे फायर करें, ऐसे फायर करेंगे बुलेट को, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, तो अब जो बुलेट की वेलोसिटी है वो दो काम करेगी। देखना, बुलेट कैसे जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी थी u, ये बुलेट को डिस्टेंस भी कवर करा रही है, आगे ले जा रही है, और हाइट भी गेन करा रही है। जैसे मैं इस इंस्टेंट की बात करूं, इस पॉइंट की, पी पॉइंट की, तो जब बुलेट ओ से फायर करने के बाद पी पर पहुंची तो पी पॉइंट पर इसने ये वाई कोऑर्डिनेट लिया और ये एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। यहाँ एक्स क्या है? डिस्टेंस। और वाई क्या है? हाइट। मतलब पी पॉइंट पर जब बुलेट पहुंची तो उसने डिस्टेंस भी कवर की है और हाइट भी। इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन टू डायमेंशन। जब एक ही इंस्टेंट पर बॉडी दो चीजें कवर करे, हाइट भी, डिस्टेंस भी, तो उसे कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। यहां तक सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब यहां सवाल उठता है कि वेलोसिटी तो एक ही है,
जैसे यहाँ की बात करूं, जब हमने गोली बिल्कुल सीधे चलाई थी, तो जो वेलोसिटी थी उसने डिस्टेंस कवर करा दी थी। यहाँ जो वेलोसिटी थी उसने हाइट कवर करा दी थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अब एक ही वेलोसिटी से दो काम हो जाए, डिस्टेंस भी कवर हो जाए और हाइट भी गेन हो जाए? तो एक वेलोसिटी ये दोनों काम नहीं करा सकती। तो यहां से शुरू होता है वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करना। हम सब जानते हैं कि u के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? u cos थीटा एंड u sin थीटा। बेटा cos थीटा वहां आएगा जहां एंगल बना हो, तो u का ये कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा u sin थीटा। इन शॉर्ट इसे कहते हैं x कंपोनेंट और इसे कहते हैं y कंपोनेंट। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक वेलोसिटी दो काम करा पाए, एक ही इंस्टेंट पे हाइट भी गेन हो और डिस्टेंस भी कवर हो, तो उसका आंसर क्या है? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एक्स कंपोनेंट का काम होता है डिस्टेंस कवर कराना और वाई कंपोनेंट का काम होता है हाइट गेन कराना। ये जो ux और uy नाम है, ये नाम केवल ओरिजिन पे काम करेंगे। जैसे ही आगे कहीं जाओगे तो वेलोसिटी का नाम होगा v, उसके कंपोनेंट होंगे v cos थीटा और v sin थीटा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, x कंपोनेंट का काम है डिस्टेंस कवर कराना। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि u cos थीटा का काम है डिस्टेंस कवर कराना, क्योंकि ये केवल कहाँ काम करेगा? ओरिजिन पे। आगे जाने पे वेलोसिटी u से v हो जाएगी, तो कंपोनेंट v cos थीटा और v sin थीटा हो जाएंगे। इतना क्लियर? सभी को क्लियर बेटा? ठीक। अब थोड़ा सा और देखिए। अब हम चर्चा करें एक्सेलरेशन पे। तो आप देख रहे होंगे, ओरिजिन से जब पार्टिकल आगे चला, बुलेट आगे चली, तो बहुत कम हाइट थी, धीरे धीरे हाइट इंक्रीज होती गई, यहां पहुंच के हाइट हो गई मैक्सिमम। उसके बाद हाइट कम होती गई। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट था, जिसका काम था हाइट गेन कराना, वो शुरू में इंक्रीज होता गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नो, गलत। वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट था वो धीरे धीरे कम होता गया, स्पीड धीरे धीरे कम होती गई। इसलिए यहां जाके स्पीड हो गई 0। अगर y कंपोनेंट की स्पीड इंक्रीज हो रही होती तो ये कभी नीचे आता ही नहीं, ये तो और ऊपर जाता जाता। तो
पीक पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाता है, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। देखो आगे चलना तो बंद नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे हाइट मैक्सिमम हुई, फिर धीरे धीरे कम होने लगी और यहां आके हाइट हो गई जीरो। इसका मतलब पूरे मोशन में वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब y एक्सिस पर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता y एक्सिस पे, या तो प्लस का g या माइनस का g। इसे इतना डिटेल में ना समझना हो तो सिंपल सी कहानी है कि y एक्सिस पर एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी होता है। ऊपर जाते हैं तो माइनस जी काम करता है, नीचे आते हैं तो प्लस जी काम करता है। मतलब ओरिजिन से लेके पीक पॉइंट तक, यहां तक ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन हमें क्या लेना होगा, माइनस जी, और इसके बाद नीचे आते समय प्लस जी। इतना क्लियर? आई रिपीट, फिर भी आई रिपीट, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन या तो प्लस जी होता है या माइनस जी। जब बुलेट हाइट गेन कर रही होगी तो माइनस जी, और जब बुलेट हाइट लूज कर रही होगी तब प्लस जी। अब आ जाओ वाई एक्स एक्सिस पर। बेटा क्या एक्स एक्सिस पर कहीं ऐसा हुआ कि डिस्टेंस एकदम से ज्यादा कवर हो जाए या एकदम से कम? पूरे मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होती रही। जैसे यहां से और पीक पॉइंट तक आने में मान लो 50 मीटर कवर हुआ है 10 सेकंड में, तो अगला 50 मीटर भी कवर होगा 10 सेकंड में। अदरवाइज ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं बनता, ऐसा बनता, देखना एकदम से ऐसे गया फिर तो ऐसे कर पा। अगर एक्स एक्सिस पर सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर नहीं होती तो कभी ये ग्राफ आपको सिमेट्रिकल नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी से ही सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होती है। जैसे हम हाईवे पे 40 की स्पीड से कार चला रहे हैं तो हर 1 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, हर 40 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लग रहा है। तो हमारी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। ना तो हम एक्सीलेटर बढ़ा रहे, ना हम एक्सीलेटर कम कर रहे। इसका मतलब उस समय हमारा एक्सेलरेशन है जीरो। तो याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट है ये कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो होता है। सभी को क्लियर? अब हम फटाफट एक क्वेश्चन प्रूव कर लें। एग्जाम में पूछा जाएगा, शो दैट path of projectile is parabola।
path of projectile is parabolic। इसे प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा जाते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में हमने सीखा था कि y इक्वल 2x प्लस 5, अगर इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी हो तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? बताएं। 10th क्लास में हमें सिखाया गया था कि अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी है तो उसका ग्राफ हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन। y इक्वल mx प्लस सी किसकी इक्वेशन होती है? ये स्ट्रेट लाइन की। मतलब हम इक्वेशन की शक्ल देख के बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बिल्कुल ऐसे ही एक और इक्वेशन होती है y इक्वल ax प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर। जैसे मान लीजिए y इक्वल लिखा है 3x प्लस 4x स्क्वायर, तो इसमें आप x की वैल्यूज रख रख के y की वैल्यूज निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। उन कोऑर्डिनेट्स से जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा ग्राफ पैराबोला के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब इस शक्ल की जो इक्वेशन होगी वो हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेगी? पैराबोला को। जैसे इस शक्ल की इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। बिल्कुल ऐसे ही ऐसी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला। इज इट क्लियर? सभी को? तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम ओ टू टी, ओ पॉइंट से टी पॉइंट तक की बात की गई है। along एक्स एक्सिस, ओ से पी तक along एक्स एक्सिस, हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी है ux, एंड में लिखेंगे u cos थीटा, पूरे डेरिवेशन में हम लेके चलेंगे ux, एंड में बताऊंगा क्यों। इनिशियल वेलोसिटी है ux, एक्सीलरेशन है 0, डिस्टेंस कवर हुई है x। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस की जगह x आएगा, यहाँ यू एक्स इंटू टी, ये पूरा 0। ठीक है, तो यहां से t हो गया t इक्वल x बाय यू एक्स। संभाल के रख लिया, बाद में काम आएगा। x बाय यू एक्स, टी ही क्यों निकाला ये भी अभी बताऊंगा। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा along y एक्सिस। तो y एक्सिस के along बेटा इनिशियल वेलोसिटी है uy, एक्सेलरेशन है माइनस का g,
क्योंकि हम ओ से पी तक गए, पीक पॉइंट से पहले हैं, हाइट गेन कर रहे हैं, इसलिए -g। और डिस्टेंस कवर की है y, तो s इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता था, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस का है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। s की जगह y, u की जगह यू वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए बेटा, ये हमारा x आया था और ये हमारा y आया। अब हम इन दोनों को ध्यान से देखें, इन्हें कंबाइंड करने के लिए कौन सी चीज दोनों में कॉमन, बताएं। तो अब समझ में आया क्यों मैंने यहां से t निकाल के रख लिया था। यहां टाइम की जगह क्या लिखेंगे, x अपॉन यू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हुआ बेटा। अब सुनिएगा काम की बात, अभी ये प्रूफ कुछ नहीं हुआ है। अब यहां मैं ux और uy की रखूंगा वैल्यूज। तो ux कितना है, uy की जगह u साइन थीटा, कैंसिल आउट हुआ u से u, तो फाइनली y आ गया x टेन थीटा माइनस g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए और बताइए, क्या ये पैराबोला की इक्वेशन है, जो मैंने अभी अभी आपको सिखाई थी। y इक्वल ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, देखो है जी बेटा। तो हम लास्ट की लाइन क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, या दिस इक्वेशन इक्वलेंट टू द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y equal ax minus bx square. This equation is equivalent to the equation of parabola, hence proved that path of the projectile is parabolic. ठीक है, अब सुनिए, क्यों मैंने आपसे कहा था कि यहां तक ux और uy की वैल्यू मत रखना। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेंगे, आपको वर्टिकल से एंगल दे देंगे थीटा। बेटा वर्टिकल से एंगल अगर थीटा बना
तो ये होगा 90 माइनस थीटा। तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा u साइन थीटा और ये हो जाएगा u कॉस थीटा। भाई जहां थीटा बनता वहां कॉस लेते ना। तो अगर वर्टिकल से एंगल बना तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा, ये हो जाएगा u साइन थीटा। आप क्या करोगे, आप वही लेके चलोगे जो आपका रट्टा मारा हुआ है, पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए हम यहां तक ux और uy की वैल्यू नहीं रखते हैं। जब बिल्कुल एंड हो जाता है, एंड में फिर हम देख लेंगे कि एंगल आपको वर्टिकल से दिया कि हॉरिजॉन्टल से दिया। क्लियर है बात?